हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सेंटर इलाहाबाद। आप सभी का स्वागत है इलाहाबाद सक्सेस सेंटर में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर। सो लेट अस डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स डिसीज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भारत के सभी शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित होने का दुर्लभ गौरव किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? बिस्मिल्लाह खान को। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इनको कौन कौन सा मिला था? भारत रत्न 2001 में मिला था। ओके, और 1968 में इनको पद्म विभूषण मिला था और 1980 में पद्म भूषण मिला था। ठीक है, और इवन दो बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? तृतीयक उपभोक्ता कौन है? मीन्स टेरिटरी कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, शेर। ये जो है शेर सर्वोच्च मांसाहारी जंतुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये तृतीयक उपभोक्ता में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जाति समूह है? तो कौन सा है? पंजाबी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? भील। ठीक है, भूल नहीं जाना इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वो है सोडियम। उपधातु क्या होता है आप लोग को पता है? वे गुण जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उपधातु। जैसे ब्रॉन्ज हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 1940 में बार्ली के डैश ने महाराष्ट्र में औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया। तो किसने विद्रोह किया था? जनजातियों ने किया था। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध उपन्यास शेर बाली के लेखक कौन है? तो कौन है वो? रविन्द्रनाथ टैगोर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। डैश राजनीति, अर्थशास्त्र, सैन्य राजनीति, राज्य के कार्य और सामाजिक संगठन से संबंधित एक भारतीय ग्रंथ है जिसका श्रेय कौटिल्य को जाता है। तो किसको जाता है ये? कौटिल्य को जाता है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? अर्थशास्त्र। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध वादक पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वादक यंत्र के वादक के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तबला। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नाउ नेक्स्ट, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल युग्मक को सबसे अधिक लाभ हुआ था? तो किसे हुआ था? गेहूं और चावल को। अच्छा, हरित क्रांति कब हुआ था और इसके जनक कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गोवा में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, धन कर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस शहर में 72वें फीफा कांग्रेस आयोजित की गई थी, जहां फीफा अध्यक्ष जियानी
इन्फेंटिनो ने कहा कि नए फीफा फॉरवर्ड 3.0 कार्यक्रम में 25% की वृद्धि होगी। तो ये सॉरी, तो ये किसने कहा था? ये कहाँ वो हुआ था, किस शहर में हुआ था? दोहा। अब आप लोग बताइए दोहा किस कंट्री में है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। जैव उत्प्रेरक के लिए दूसरा शब्द क्या है? तो वो क्या है? एंजाइम। ये बायोलॉजी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि योजना की विशेषता नहीं है? ये थोड़ा करंट से पूछा गया है। अगर आप पीड़िता की उम्र 14 वर्ष से कम होती है तो 55% ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि यहाँ पे विशेषता इसकी ये नहीं है। ठीक है, बाकी ऊपर के सारे सही हैं। एसिड अटैक पीड़ितों को न्यूनतम 13 लाख दिया जाएगा और रेप पीड़ितों को न्यूनतम 3 लाख का मुआवजा मिलता है और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नाबालिगों के लिए 2 लाख का मुआवजा मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। जनवरी 2022 में किस भारतीय टेनिस ने 2022 के टेनिस सत्र के लिए संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो किसने? सानिया मिर्जा ने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में कितने द्वारों और मीनारों का उल्लेख किया है? तो कितने किया है? 64 द्वार और 570 मीनार का किया है। तो हिस्ट्री में कुछ जैसे टॉपिक्स हो गए हैं, इंडिका, मेगास्थनीज, मौर्यगुप्त, ये सारे थोड़े से क्वेश्चन पूछ ले। ये देखिए अभी फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर 28 में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत, तो कौन था? वही, उसी से रिलेटेड है मेगास्थनीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किस संविधान के मौलिक अधिकारों से लिया गया है? तो बताइए, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, चलिए बताइए मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत में ज्ञान पंचमी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाई जाती है? तो जैन धर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। टू किल ए माइकिंग बर्ड नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो कौन है? हार्पर ली। ओके, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? कमेंट में बताइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपने पिता के वसीयत नामे के अनुसार अपनी विरासत का बंटवारा किया था? तो किसने किया था? हुमायूं ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सिक्किम में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय सागा दावा का त्योहार मनाता है? तो ये सागा दावा बिलोंग है बौद्ध से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया था? तो लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर को। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? तो 1876 में हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा वलन एक विशेष प्रकार का वलन है जिसमें असाधारण रूप से चपटा शीर्ष और खड़ी झुकी हुई भुजाएं होती हैं, जो लगभग एक आयत की 3 भुजा बनाती है? तो कौन सा होगा? बॉक्स वलन, मतलब बॉक्स फोल्ड होगा।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में बेहतरीन बावड़ी के उदाहरण के रूप में माना जाता है। तो किसे माना जाता है? रानी की बाव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का पूर्ण स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 1941 में मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन राइनो, भारतीय गैंडा, राइनोसिरस यूनिकॉर्नेसिस के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया था? तो क्या हो जाएगा? जलदापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जैसे पिछले बार भी हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है, इसी से रिलेटेड आ गया है। सो गाइज सी हियर ऑल्सो बौद्ध से रिलेटेड आ गया हिस्ट्री में। निम्नलिखित में से कौन सा निवास स्थान बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किया जाता था? तो वो क्या हो जाएगा? विहार। और तब तक चैनल को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, आप सब लोग फालतू की वीडियोस बहुत जल्दी लाइक और कमेंट कर देते हैं, बट हमारे चैनल को आप लोग लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।